रात के 3 बजे थे। अस्पताल के बरामदे में सफेद ट्यूबलाइट की रोशनी में सब कुछ मुर्दा सा लग रहा था। मैं आईसीयू के शीशे से लगी खड़ी थी। अंदर मेरी माँ वेंटिलेटर पर थी और डॉक्टर ने 1 घंटा पहले कहा था दुआ करें। मेरे हाथ में वही पुरानी नीली चादर थी जो अम्मू हमेशा सर पर लेती थी। इस चादर से पसीने, हल्दी और मिट्टी की मिली जली बो आ रही थी, अम्मू की बो। तभी मुझे याद आया, आज से 20 साल पहले इसी चादर ने मेरी जान बचाई थी। मेरा नाम सायरा है। हम ग्रेटर नोएडा के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। कच्चा सहन, टूटी 4 दीवारी और एक नीम का दरख्त, यही हमारा कल जहान था। अबुआ मजदूरी करते थे और अम्मू ज़ैनब बेगम लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। अम्मू के पास 2 चीज़ें सबसे कीमती थी, एक कुरान मजीद जो उसके नानी ने दिया था और दूसरी वो नीली चादर। गर्मी हो या सर्दी, अम्मू उसे सर से ना उतारती। मैं चढ़कर कहती, अम्मू ये तो फट गई है, नई ले लो। वो हंस कर चादर का किनारा चूम लेती, ये चादर नहीं बेटा, मेरी हिम्मत है। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी, फिर सलीम और सबसे छोटी नूरी। गुर्बत हमारे घर का चौथा फर्द थी जो कभी छुट्टी पर ना जाती। अक्सर रात को हम सो जाते तो अम्मू चूल्हे के पास बैठी आटा गूंथती रहती कि सुबह बच्चे भूखे ना जाएं। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैंने देखा, अम्मू नीम के नीचे बैठी रो रही है। हाथ में अबुआ की खत थी। अबुआ को ठेकेदार ने पैसे मार लिए थे और वो शहर में कर्ज में डूब गया था। मैंने गुस्से से कहा, हमेशा रोना ही है, कुछ करती क्यों नहीं? अम्मू ने आंसू पोंछे, चादर दुरुस्त की और बोले, रोना दिल हल्का करता है सायरा, मगर हाथ रोके नहीं। इसी शाम वो पहली बार शहर गई और एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम ढूंढ लाई। बरसात का मौसम था। मैं 8वीं में थी। स्कूल से वापसी पर नदी का पुल टूट चुका था। गांव के बच्चे रो रहे थे। पानी सीने तक था। अम्मू को खबर मिली तो वो दौड़ती आई। लोगों ने रोका, ज़ैनब पानी तेज है। अम्मू ने चादर कमर से बांधी, मुझे और 2 और बच्चियों को अपनी पीठ से लगाया और एक एक करके पार करवाया। जब आखिरी चक्कर पर वो खुद फिसली तो चादर का कोना एक कीकर से अटक गया। इसी सहारे वो बाहर निकली। घर आकर मैं अम्मू से लिपट गई। डर नहीं लगा। वो बोली, डर तो बहुत लगा, मगर जब माँ बन जाओ तो डर से पहले बच्चे का चेहरा आता है। इस रात मैंने पहली बार अम्मू की चादर को गौर से देखा। जगह जगह पे बंद लगे थे, मगर वो किसी जंगजू के ज़रा बख्तर से कम ना थे। अबुआ के इंतकाल के बाद हम शहर शिफ्ट हो गए। अम्मू ने लोगों के कपड़े सीकर हम तीनों को पढ़ाया। मैं कॉलेज गई। सलीम ने मोटर मैकेनिक का काम सीखा। नूरी स्कूल में टॉप करती। कॉलेज में मेरी सहेलियां कहती, यार सायरा, तेरी मामा अभी भी पुरानी चादर लेती है, ब्रांड वाला दुपट्टा लेकर दे। मैं शर्मिंदा हो जाती। एक दिन मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अम्मू के लिए रेशमी शाल खरीदी। अम्मू ने शाल को छुआ, माथे से लगाया, मगर पहनी नहीं। बोली, रख दे बेटा, शादी पर पहनूंगी। मैं चिल्ला उठी, हमेशा कल पर क्यों टालती हो? जीना कब है? अम्मू मुस्कुराएं, जब तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, वही मेरा आज होगा। इस दिन के बाद मैंने अम्मू से बात कम कर दी। मुझे लगता था वो मेरी दुनिया समझती ही नहीं। MBA के बाद मुझे मल्टीनेशनल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह 6 हिस्सों में। मैंने फ्लैट लिया, गाड़ी ली। अम्मू को गांव से बुला लिया, मगर अम्मू को फ्लैट की दीवारें काटती थी। वो कहती, यहां हुआ नहीं लगती बेटा। एक दिन मेरा बास खाने पर आया। अम्मू ने इसके सामने सर पर वही नीली चादर ले ली। मेरे कोलीग हंसे। मैं अंदर ही अंदर जल गई। रात को मैं फट पड़ी, आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं। हर जगह देहाती बनकर आ जाती है। अम्मू ने कुछ न कहा, बस चादर समेटी और कमरे में चली गई। सुबह देखा तो वो गांव वापस जा चुकी थी। मेज पर पर्ची थी,
इज्जत कपड़ों से नहीं, नजर से होती है। मेरी नजर में तुम हमेशा मलिका हो। मैंने काल नहीं की। गुरूर बड़ी बुरी चीज है, वो आंखों पर पर्दा डाल देता है। 2 साल गुजर गए। मेरी शादी एक अमीर घराने में हो गई। शौहर जाहिद अच्छा था, मगर सास को मेरा छोटा बैकग्राउंड पसंद ना था। मैंने भी अम्मू को शादी के बाद कम ही बुलाया। फिर एक दिन सलीम की कॉल आई, बाजी, अम्मू को दिल का दौरा पड़ा है, ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में है। मैं भागी भागी गई। आईसीयू के बाहर नूरी रो रही थी। डॉक्टर ने कहा 48 घंटे अहम हैं। मैं शीशे से लगी अम्मू को देखती रही। मशीनों की बीप, हाथ में सुइयां और सर के नीचे वही नीली चादर जो अब तार तार हो चुकी थी। नर्स बोली, ये चादर हटाने नहीं दे रही थी, इसीलिए सरहाने रख दी। इसी रात बिजली चली गई। जनरेटर स्टार्ट होने में वक्त था। आईसीयू की मशीनें बंद हुईं। अफरा तफरी मच गई। नर्स चिल्लाई, बेग पंप करो। मेरे हाथ कांप रहे थे। तब मेरी नजर चादर पर पड़ी। मैंने चादर उठाई, अम्मू के सीने पर रखी और उसका हाथ थाम लिया। अम्मू, उठो। आपने कहा था ये चादर हिम्मत है। आज मुझे हिम्मत दो। पता नहीं मौजूदा था अम्मा की जिद। अम्मू की उंगली हिली। जनरेटर चल पड़ा। मशीनें दोबारा चलने लगी। डॉक्टर दौड़ते आए। पलस आ रही है। मैं चादर सीने से लगाए फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रो दी। 20 साल पहले इस चादर ने पानी से निकाला था, आज मौत से खींच लाए। अम्मू 3 दिन बाद होश में आए। पहला लफ्ज जो बोले, नमाज। मैं हंस दी, आपको अपनी पड़ी है। वो कमजोर आवाज में बोले, जब तक सांस है, फर्ज है। डिस्चार्ज के बाद में अम्मू को अपने फ्लैट ले आए। इस बार मैंने बालकोनी में मिट्टी के गमले रखे ताकि हुआ लगे। अम्मू ने अपनी चादर की मुरम्मत की। मैंने कहा, नई ले दूं? वो बोले, तार तार चादर ही बताती है कि कितनी जंगें लड़ी हैं। नई चादर पर कहानियां कहाँ लिखेंगी? मैंने नौकरी से 1 महीना छुट्टी ली। रोज शाम को अम्मू के पांव दबाती और वो मुझे गांव की कहानियां सुनाती। एक दिन मैंने पूछा, अम्मू, आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा? वो चादर का कोना मेरी हथेली पर रखकर बोले, तुम तीनों को हंसता देखना, यही मेरी ख्वाहिश थी। माँ की दुआ चादर की तरह होती है बेटा, फट भी जाए तो ढांपना नहीं छोड़ती। आज 5 साल हो गए हैं। अम्मू अब हमारे साथ रहती हैं। मैंने कंपनी में वर्क फ्रॉम होम ले लिया है ताकि दोपहर का खाना उनके साथ खा सकूं। नूरी डॉक्टर बन गई है, कहती है अम्मू जैसी मरीजों का हौसला बनूंगी। सलीम ने गैराज खोल लिया है, नाम रखा है ज़ैनब ऑटो वर्क्स। और मैंने लिखना शुरू कर दिया है। मेरी पहली किताब का नाम है इमा की चादर। जब लोग पूछते हैं कहानी सच्ची है, मैं मुस्कुराकर अपनी अलमारी खोलती हूँ। वहां शीशे के बॉक्स में तहकी हुई नीली चादर रखी है। तार तार पैबंद लगी, मगर उसकी शान आज भी रेशम से ज्यादा है। कल जाहिद की माँ आई थी। जाते हुए बोले, तुम्हारी सास को कहना पुराने जमाने की है, मगर नस्लें संवार दे। मैंने अम्मू को देखा। वो चादर सर पर लिए नमाज पढ़ रही थी। दुआ में उनके होंठ हल रहे थे और मुझे पता था वो हमारे लिए ही मांग रही होंगी। माँ की मोहब्बत बेलोस होती है। वो अपने आराम, ख्वाहिश और अना को औलाद के लिए कुर्बान कर देती है। रिश्ते ब्रांड से नहीं बनते, इज्जत कपड़ों, गाड़ियों और फ्लैट से नहीं, किरदार और कुर्बानी से आती है। वक्त रहते कदर करो। माँ बाप के पुराने तौर तरीकों में नस्लों का तजुर्बा छुपा होता है। जब वो चले जाएं, तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। हिम्मत की चादर, हर इंसान के पास एक चादर होती है, एक कोई उसूल, कोई दुआ, कोई रिश्ता। जब जिंदगी का तूफान आए, वही चादर ढाल बुनती है। अगर आपकी माँ जिंदा है, तो आज ही इसके पांव छू लो
कम अज कम कॉल करके कह दो अम्मू शुक्रिया, क्योंकि माँ की चादर जब तक सर पर रहती है धूप नहीं लगती, और जब उठ जाए तो साइबान कोई नहीं होता।